आलम में एक शख्स दुनिया जिसे इम्तियाज के नाम से जानती है, हाँ वो इम्तियाज ही है, वो इम्तियाज ही है। इम्तियाज वो इम्तियाज जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती है। ऐसी रैली निकाली, गुस्ताखों को खबर मिल गई, जबरदस्त ऐसी रैली निकाली, लोगों को बता दिया बात हमारी इज्जत की आएगी, सब्र कर लेंगे, मगर दुश्मनों हुजूर की तरफ बुरी नजर उठा के देखा तो याद रखना समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, जो हुजूर की इज्जत न करेगा उससे हमारा न कल रिश्ता था, न आज है, न सुबह कयामत तक हो सकता है। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा परेशान न होइए, परेशान न होइए, हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल जा रहे, हम कोई चोरी करके जेल नहीं जा रहे। शर्मिंदा वो हो जो गलत काम करके, जुर्म करके, गुनाह करके जेल जाते हैं, हम कोई जुर्म करके जेल नहीं जा रहे। परेशान ना हो आप, हमें मुल्क हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। लोग चले गए, जरा गौर कीजिएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया, मुंबई की सरजमीन पर मानने जानने वाले रोड पर आके चक्का जाम कर दिए गए, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं थी। प्रशासन को पता चल गया ये बहुत पॉपुलर इंसान है, जब तक ये इशारा नहीं करेगा ये मानने जानने वाले अकीदतों का हुजूम है, अकीदतमंदों का हुजूम है, ये बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, मगर आगे नहीं जाएंगे। तब जाके पुलिस प्रशासन ने एक माइक्रोफोन का यूज किया और मुफ्ती सलमान साहब को देखकर कहा था ये आपके मानने वाले हमारी नहीं मानते। हालांकि पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा। आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं? पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी और डंडे किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी चार्ज करने का पावर किसके पास है? मुफ्ती सलमान साहब के पास नहीं है, प्रशासन के पास है। मगर गुलामों ने रोड पर चक्का जाम करके बता दिया जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी से कहा आप मना कर दीजिए, आप कहेंगे वापस चले जाएंगे। मेरे शेर ने एक जुमला कहा, मेरी मोहब्बत में आने वालों हम मुस्तफा के गुलाम हैं। एम्बुलेंस निकलती है मरीजों के लिए, हम तकलीफ देने वाली कौम नहीं, हम लोगों को सुकून देने वाली कौम। रास्ता खाली कर दो। एक बार कहा, एक बार कहा। आज बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अंदाज है। अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, वरना बहुत सारे हासिदों से भी आपकी मुलाकात होगी जो कहेंगे अरे जरूरत ही नहीं हालात के एतबार से ऐसी बात करने की। क्या करते तुम? बुज़दिलों नामर्दों की तरह बैठे रहते हाथों में चूड़ियां पहनकर। जब हुजूर की इज्जत की बात आई उस वक्त का सही जवाब यही था जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया। ठीक है, किसी को इत्तेफाक नहीं है, ना कीजिए इत्तेफाक, तुम्हारे इत्तेफाक को जूतों की नोक पे रखते हैं। ठेकेदार नहीं हो तुम जो तुम्हारे इत्तेफाक से बात की जाएगी। हुजूर की इज्जत पे बात आएगी, या तो कायद बन के मैदान में आओ, या तो कायद बन के मैदान में आओ। हमारा शौक नहीं है आगे चलने का, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन बर वक्त मैदान में आओ। साबित करो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत, साबित करो उम्मत मुस्लिमा की सदारत। और अगर आगे नहीं आओगे तो हुजूर का कोई गुलाम जरूरी नहीं, गैर आलिम भी खड़ा होगा तो हम उसे भी सर और पलकों पे उठा लेंगे। तुमने देखा नहीं, थोड़े जमाने पहले एक मर्द कलंदर और आया। ये और बात है मेरी कौम की बदनसीबी के लोगों ने उसे पहचाना। एक और भी आया जब लोग खानकाहों में आराम कर रहे थे, खानकाहों में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, कितने गद्दी नशीन गद्दों पर अपना वजूद नामसूद लेके पड़े हुए थे। ऐसे आल इससे पहले की एक तारीख और भी हमारी निगाहों के सामने है। कौन? वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसे दुनिया खादिम हुसैन के नाम से जानती। कौन? 2009 में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का एक कार के जरिए एक्सीडेंट हुआ। जा रहे थे सफर, उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नींद आई, खाई में जाके गिर गई, नीचे का पूरा जिस्म उनका काम करना छोड़ दिया, परेशान हो गए। लेकिन उनके पैरों का फालिजदा होना या मफलूज होना
उनकी हिम्मत को किसी अंदाज में कमजोर न कर सका, किसी भी अंदाज में कमजोर न हुए वो। और आप जानते हो एक जमाने में उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए, का बेटा नामूस रिसालत की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है, तैयारियां करो। चंद दिन के बाद उनके बेटे ने आके कहा, मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा, अब्बा हुजूर ये पैसे मुकम्मल नहीं हो रहे हैं जलसे के लिए, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जलसा करना। कहा बेटा मेरे पास तो इतना ही पेमेंट था, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं। कहा फिर? कहा मेरी गाड़ी ले जाके बाजार में बेच दो और जो पैसे मिले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में लगा। दुनिया ऐसे ही खादिम को नहीं मानती है, दुनिया ऐसी खादिम को नहीं जानती है। उन्होंने तन मन धन सारी चीजों की कुर्बानी रसूलुल्लाह के लिए दी, तब जाके अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा है। वो अपने अंदाज में फख्र के साथ कहते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज दुनिया में उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है जो उन्होंने अपने तन मन धन को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ, एक बार नहीं कई बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जेल में डाला गया, एक बार नहीं कई बार। आज हम अल्लामा खादिम हुसैन का नाम तो बड़े फख्र के साथ लेते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं है हमारे सीनों में। दब के लेते हैं, खामोशी से लेते हैं, लेकिन जब हमें लगता नहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए, हमारी इज्जत पे बात ना आ जाए, याद रखो रिस्क जितना बड़ा लोगे कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा कीजिए। एक दिन तो यहां तक आया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके जमीन पे घसीटा जा रहा था, पैर उनके काम नहीं करते थे, गाड़ी में डाला जाना था ले जाने के लिए जेल में। दुनिया रोती है ऐसे आलम में, लोग घर बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, पुलिस का नाम सुनते तुम्हारा नाम आ जाएगा, लोग इलाके बदल देते हैं। अल्लामा खादिम वही अपनी दरसगाह में बैठे हैं, वहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद का दर्स दे रहे हैं। गिरफ्तार किया गया और घसीट कर ले जाया जा रहा था, मगर दुनिया ने देखा, ले जाने वाले प्रशासन ने भी देखा, अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया क्या बात है? लोगों को घसीट के जब जेल में ले जाया जाता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं। आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया तुम नहीं समझोगे, तुम जिनकी मोहब्बत में, जिनके इशारे पर मुझे घसीट रहे हो, तुम्हारे उन आकाओं को खबर नहीं, मगर मुझे जिस पैगंबर की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरे इमाम ने एक जमाने पहले इसकी तर्जमानी की थी। मेरे इमाम ने कहा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है वो मुस्तफा जान रहमत मुझे देख रही है। कितनी जगह FIR दर्ज की गई, कितने मुकदमे किए गए। आखिरी वक्त आया, लोग आए अपने मुकदमे वापस लेने के लिए, लेकिन कहा गया नहीं, अब ये तो कफन के साथ दफन किए जाएंगे। अब फैसला रसूलुल्लाह की बारगाह में, फैसला आप देख लीजिए। वो मर्द कलंदर हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं, मगर मुल्क के कोने कोने के जवानों के सीने में अल्लाह ने उस मर्द कलंदर की मोहब्बत डाल दी है। आज जहां चले जाइए लोगों को ये नाम भी याद है, वो चेहरा भी याद है, वो अंदाज भी याद है, वो सारी बातें भी याद है, वो इश्क भी याद है, वो जज्बा भी याद है, वो फक्र भी याद है, वो बेबाकी भी याद है। याद रखो, जो नाम मोहम्मद में मरता है मिटता है, अल्लाह उसे बाकी बिल्ला बना देता है। मरकर तो देखो, कौन बिलाल जैसे मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया, बिलाल ने बबांगे तोहल कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना, तुम कुछ भी कर लो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। तुम कुछ भी कर लो, बिलाल की जान जाएगी मगर मुस्तफा का दामन न छूटेगा। और जब हुजूर की बारगाह में आए, खरीद लिया गया, हुजूर की बारगाह में है, अपनी किस्मत पर रश करते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर की चौखट पर कौन है? बिलाल।
फतेह मक्का का मौका आया, फतेह मक्का का अजान का वक्त हुआ था, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं, लेकिन जब अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कहां? जरा जोर से बोलिए, कहां चढ़ाया? काबे की छत पर। देख लो, ये नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने की बरकतें हैं। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। काबे की छत आज नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जानते हो ये बरकतें किसकी हैं? ये बरकतें हुजूर के नाम की हैं, ये बरकतें हुजूर के इश्क की हैं, ये बरकतें हुजूर की दीवानगी की हैं, ये बरकतें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने की हैं। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, मगर क्या बात है, हमें जिस अंदाज में उठना चाहिए हम उस अंदाज में हुजूर की इज्जत के लिए उठते नहीं हैं। वरना हमने देखा बद्र की तारीख में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, दो छोटे छोटे बच्चे आए। अबू जहल का पता बताइए। अबू जहल कौन? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा आदमी, सुपर पावर, सबसे बड़ा दुश्मन है। पता बताइए। उन्होंने कहा तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे अबू जहल का पता जानकर? तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर घर से कसम खा के निकले हैं, या तो रुए जमीन पर अबू जहल रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम रहेंगे। जाती दुश्मनी कोई नहीं है, हमारी दुश्मनी ये है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा देख नहीं रहे हो, फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा है, का हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ना ये लश्कर काम आएगा ना ये लोग काम आएंगे। दुनिया ने देखा जितना गुरूर और तकब्बुर करता था, छोटे छोटे बच्चों के जरिए जलील कराया गया ताकि दुनिया जान ले इश्क अगर सच्चा हो तो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सकते जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ है तुम्हारी जवानी? शराब वो शबाब में डूबे हुए, हरगिज नहीं। अपनी जवानी को समझो, खुदा ने तुम्हें ये जवानी शराब और शबाब में डूबने के लिए नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दौर है, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने का दौर है, ये जुल्म और जबर का दौर है। अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, छोड़ दो गुनाहों को। तुमने क्या सोचा? आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी रखती हैं, हरगिज नहीं। थोड़े से जमाने पहले की बात है, हमारे यहाँ इंटरनेट का डेटा 1 महीने के लिए 1 GB दिया जाता है। कितना? क्या बात है, नहीं सुनना चाह रहे हैं? कितना? 1 GB। और हैरत की बात यह है कि वो 1 महीने तक चल जाता था, कुछ लोगों का बच जाता था। आपका शायद ज़हन हाज़िर हो, 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। हर ज़माने में हमें टारगेट किया गया कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटा दिया जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो सकी कि हमें और हमारे वजूद को मिटा दे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी ये तारीख रही है, 1500 साल के जमाने में हर जमाने में हमें मिटाने की कोशिश की गई है, और जब दुनिया हमें मिटा ना सकी तो अंदाज दूसरा इख्तियार किया गया। और अंदाज कैसे इख्तियार किया गया कि हमें शराब और शबाब में लथपथ कर दिया जाए। 1 GB डेटा दिया, फिर देखा नहीं इससे काम नहीं चलेगा। अब महीने में 3 GB नहीं, हर दिन 3 GB डेटा दिया गया मेरे जवानों को। मैं क्या कहने लगा हूं आप बहुत अच्छे से समझते हो। तमाम अय्याशी के लिए गंदी वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए खोल दी गई ताकि रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान
शराब और शबाब में डूबकर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, फहाशी करें, जिना के मनाजिर अपनी निगाहों से देखें। मेरे अजीजों, ये जो इंटरनेट की तबाही तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे हाथों में पैदा कर दी गई है, ये रहमत नहीं, मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जहमत है। कितने जवानों का ईमान खराब हो गया, कितने जवान अय्याशी करते करते हॉस्पिटल पहुंच गए, कितने जवानों ने ये भूल ही गए कि कौन बहन है, कौन भावज है घर के अंदर। इतनी वहशीपन जिन पर तारी हो गया। ऐ मेरे अजीजों, अपनी जवानी को अय्याशी की दहलीज तक न ले जाओ। खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, गिलाफे काबा देखने के लिए दिया है, मिना व मुज़दलिफा की हाजिरी के लिए खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर दिया है। आओ अहदे वफा करो। आज की तारीख में हम जब तक जिंदा रहेंगे, हुजूर के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की गुलामी में हमें मौत आएगी। और ये अहद करो, या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। जरूरी है ये, और आप नहीं बदलेंगे तो जो दौर बुरा आपकी निगाहों के सामने है, इससे ज्यादा बुरा दौर देखेंगे। शायद आपकी नजर सियासी और समाजी तौर पर वहां तक ना पहुंच रही हो जहां तक मेरी नजर देख रही है। और जो मुल्क के हालात हैं, मेरी कौम आज नहीं समझेगी तो इससे ज्यादा बुरे हालात देखेगी आने वाले दौर में। किस दिन का इंतजार है आपको? किस वक्त का इंतजार है? आज हैरानी की बात यह है, कम से कम अपना दिल इतना तो बड़ा करो, इतना बड़ा तो करो, किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, मुखालिफत भी मत करो, अपने की टांग भी मत खींचो। आपको मालूम है, चंद दिन पहले जिस मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत पर इतनी बड़ी रैली निकाली थी, जो पूरी दुनिया की तारीख में दर्ज कर ली गई, मुल्क में जिसके नाम की मिसालें दी जा रही थी, अपने ही लोगों ने खड़े होकर उसको इलेक्शन हरा दिया। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखो, आपका कलेजा फट जाएगा। खुदा, ये कौन है कलमा पढ़ने वाले लोग जिन्हें ये बात का भी एहसास नहीं कि खुदा ने इसको जो सलाहियत दी है वो सलाहियत हमारे पास नहीं है। हम आज से पहले भी इस शहर में रहते थे, मगर जब जब बात हुजूर की इज्जत की आई, नामूस रिसालत की आई, या मुल्क की आई, या मस्जिदों की आई, मदरसों की आई, तो बोलने वाला यही मर्द कलंदर था। आज जब बात आई है कौम की क़यादत की, तो हम इसको सपोर्ट करके बाज़ाब्ता पार्लियामेंट तक पहुंचा दें, मगर नहीं। मेरी कौम के लोगों को खरीद लिया गया, बेच दिए ईमान आज कितने लोगों ने, सिर्फ गैरों के चंद दुनिया के खोटे सिक्कों की बुनियाद पर, ताकि एक शेर जीत कर कभी आवाज बुलंद न कर सके। कोई बात नहीं, जो गलती आपने की है, खून के आंसू रोएंगे आप, दिन और रात आपको एहसास होगा, काश हमने ये गलती न की होती। याद रखिएगा, गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। कुछ भी हो सकता है आपका मिजाज ना मिलता हो, आपकी सोच ना मिलती हो, आपकी फिक्र ना मिलती हो, लेकिन कम से कम बात इतनी है कि एक बंदा खड़ा तो है हुजूर की इज्जत के लिए, भले ही हमारी दोस्ती नहीं, मगर खड़ा तो है नामूस रिसालत के लिए, खड़ा तो है मस्जिदों के लिए, खड़ा तो है मदरसों के लिए, खड़ा तो है खानकाहों के लिए, खड़ा तो है वक्त की जमीन के लिए, खड़ा तो है मुल्क की अजमत और आबरू बचाने के लिए, खड़ा तो है उलमा के लिए। हम इससे ज्यादा और क्या देखें? जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है वो हमारा है, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है वो हमारा है। भले ही वो जाती तौर पर हमें जाने या ना पहचाने, हमारा उसका जाती तौर पर रिश्ता हो या ना हो, हमारा रिश्ता चेहरा देख के नहीं, हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता इश्क रसूल की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता हुजूर की गुलामी की बुनियाद पर होता है। तुमने देखा नहीं, सहाबा ने जब मेरे नबी के साथ मक्के शरीफ से मदीने हिजरत की, मेरे नबी ने तमाम सहाबा के दरमियान रिश्ते मुआखात कायम कराया। एक मक्के वाला, एक मदीने वाला, हाथ में हाथ दिए फरमाया, आज से तुम एक दूसरे के भाई हो। जानते हो, एक रिश्ता खून का होता है और एक रिश्ता वो जो मेरे नबी ने बनाया है रिश्ता। सहाबा ने उस रिश्ते का इतना एहतराम किया, जिसके दो दुकानें थी, एक दुकान उस भाई को दी जिसको मुस्तफा ने भाई बनाया। यह है इस्लाम का ईसार, यह है कुर्बानी,
मेरे अजीजों अपने सीने को कुशादा रखो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करो, दलदल है ये दलदल। आज बैठे हमारे लोग मोबाइल फोन लिए हुए, बड़े से बड़े शख्स की शख्सियत को मजरू कर देते हैं 2 जुमलों में। अरे तुम्हें मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना है, तुम दुनिया की नजरों में जिसे बुरा कहते हो सकता है वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा। फैसले करने की आदत मत डालो, जज मत बनो, ठेकेदार मत बनो। अल्लाह ने एक आम इंसान बनाया, आम इंसान के साथ अपना गिरेबान झांक कर अपनी आखिरत की फिक्र करो। दूसरों के बारे में ये मत कहो ये ऐसा है ये वैसा है, तुम्हें नहीं मालूम जो दुनिया में तुम्हारी निगाहों के सामने फटा पुराना लिबास पहनता हो सकता है रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के बाद यही बंदा अल्लाह के सामने रोता हो और अल्लाह से इसका रिश्ता मजबूत के साथ जुड़ा हुआ हो। हदीस है मिशकात की, मेरे नबी ने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लिबास फटा पुराना होगा, बाल बिखरे होंगे, दुनिया की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, मगर अल्लाह की नजर में उनकी शान ये होगी किसी बात पर वो अल्लाह से जिद कर लेंगे तो अल्लाह उनकी बात को टालेगा नहीं, पूरा फरमा देगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे जवानों, ये दस्तार बंदी के जलसे आप जानते हो क्या होते हैं? ये दस्तार बंदी के जलसे होते हैं साल 2 साल 4 साल हमारे उलमा, कमेटियां, मोहल्ले के लोग मिलकर दिनों रात कोशिश और मेहनत करते हैं, तब जाके इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इसलिए आप इस इलाके में रहते हैं, कोशिश करें इस जलसे को, इस इदारे को भरपूर अपना ताउन पेश करें। और जब तक रहें अल्लाह ने आपके दिल में, अल्लाह ने आपको ये धड़कने, ये सांसें अता फरमाई हैं, ये अहद करके जाइए हम उलमा के साथ हैं, हम दीन के काम के साथ हैं, हम कौम मुस्लिम की तरक्की के लिए हैं। और मैंने ये कल भी अर्ज किया था और आज भी आपको अर्ज कर दूं, साथ ही साथ मदरसे के साथ तवज्जो दीजिएगा स्कूल और कॉलेज पर। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, स्कूल और कॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इर्तिदाद का तूफान आपके सर पर मंडला रहा है, कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे वो क्या होता है? हमारी बेटियों को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तहरीक मुल्क में बनाई गई, बल्कि तहरीक नहीं तहरीकें बनाई गई, बाज़ाब्ता नौजवानों की टीमें तैयार की गई हैं और ऐसी टीमें जिनको कई महीने ट्रेनिंग दी गई है, जो सलाम भी करेंगे, खैरियत भी पूछेंगे, मुसाफा भी करेंगे, मुआनका भी करेंगे, हमारी बेटियों से बाज़ाब्ता स्कूल और कॉलेज के नाम पर दोस्ती करेंगे और बाज़ाब्ता नोट्स लेने और देने के नाम पर एक दूसरे से ताल्लुकात गहरे हो जाएंगे और वही कॉफी शॉप पर पहुंचकर वो कॉफी पीने के नाम पर एक पक्की दोस्ती हो जाएगी और थोड़े से जमाने के बाद यही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होकर शादी का मौका आ जाएगा, भागने की नौबत आ जाएगी। बाज़ाब्ता ये हमारी कौम है जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई मंसूबा नहीं है, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, वरना इस्लाम के दुश्मनों ने बाज़ाब्ता तहरीकें बनाई हैं, टीमें बनाई हैं और बाज़ाब्ता उनके पीछे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं और उन्हें यह कह दिया गया तुम जितनी बेटियों को मुर्तद बना के लाओगे लाखों का तुम्हें इनाम दिया जाएगा, क्योंकि कौम मुस्लिम को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा अमल यह है। ऐ मेरे अजीजों, आओ अहद करो, हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारी 20 साल की बेटी किसी गैर के दरवाजे पे जाके इल्म की भीख मांगे? हम ऐसा काम क्यों करें हमारी 18 साल की जवान बेटी तालीम हासिल करने के लिए किसी के दर पे जाए और मोहताज बने? नहीं मेरे अजीजों, जिस तरह हमारे हर इलाके में 4-4, 6-6 मदरसे हैं, कोशिश कीजिएगा पर्सनल नहीं तो पूरी कौम मुस्लिम मिलकर एक कॉलेज जरूर बनाए ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ अपने कॉलेज में पढ़े। किसी इस्लाम के दुश्मन को इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि वो प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे इस्लाम से दूर कर दे, उसे दीन से दूर कर दे, पैगंबर की तालीमात से दूर कर दे। हरगिज नहीं मेरे अजीजों। आज कितने घर बिगड़ रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है। हमने पिछले साल देखा मुसलमानों के कलेजे दहल गए जब हमारी बहन मुस्कान को कर्नाटका की सरजमीन पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया और कहा अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाओ, हिजाब लगाने न दिया जाएगा। कई दिन वो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ती रहीं, तब जाके मेरी कौम को थोड़ी सी हया आई, थोड़ी सी शर्म आई मेरी कौम को। हम खाली जलसे जुलूस में रहे,
काश कि हम 1 साल के जलसे जुलूस को रोक कर, या कहिए रोक कर नहीं तो छोटे पैमाने पर कर कर 1 साल कौम मुस्लिम का पैसा बचा लेते, एक कॉलेज बना देते, तो आज मेरी बेटी मुस्कान वहां बैठकर अपने हिजाब की लड़ाई नहीं लड़ाई होती, बल्कि उसकी इज्जत भी सलामत होती और गैरों के सामने भीख मांगने के लिए खड़ी नहीं होती। कौन सोचेगा इस बारे में? नहीं मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है, जलसा वही कामयाब है। आप सोचते हैं जलसा वो कामयाब जिसमें लोग ज्यादा आ जाएं, नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है जिसके मुकम्मल हो जाने के बाद उस कौम में एक नई सोच पैदा हो, एक नया इरादा बने, एक नया मंसूबा बने, एक नई प्लानिंग बने कौम के लिए, जवानों के लिए, उम्मते मुस्लिमा के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। मेरे अजीजों, आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ, अब हमारा अगला जो ख्वाब है, कम से कम मेरे भाइयों ख्वाब देखने की तो आदत डालो। ये न सोचो ख्वाब हम इतना बड़ा कैसे देख सकते हैं, ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा कर देना ये अल्लाह की रहमत के इख्तियार में है। तुम कम से कम बड़ा सोचो तो सही, बड़ी बात तो करो, अपने लिए नहीं कौम के लिए, अपने लिए नहीं अपनी बच्चियों के लिए, बड़ा सोचो। कदम उठाना तुम्हारा काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना ये अल्लाह की रहमत का काम है। खुदा ने वादा फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता फरमाएगा। अगर अल्लाह के दीन की मदद के साथ, नियत के साथ और मदद के लिए तुम खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। आपको मालूम है दुनिया के अंदर, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, आपके ज़ौक़ के मुताबिक यही तकाजा है कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। एक आखिरी जुमला सुनिए, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं किसने बनाई? आपसे पूछूंगा आप खामोश हो जाएंगे। दुनिया की वैसे तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पहली मेरे नबी ने बनाई मदीने में, असहाबे सुफ़ा के चबूतरा, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। लेकिन मौजूदा तर्ज पर कॉलेज हो, निज़ाम हो, सिस्टम हो, सिलेबस हो, इस तर्ज पर दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। किसने? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। गूगल खोल के जाके तलाश कीजिएगा, तारीख में जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से याद किया जाता है। एक लड़की 18, 20, 22 साल की जवान, गैर शादीशुदा, अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत दिया, अच्छे घर में तरबियत हुई, उसने देखा मालो दौलत बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़े से जमाने पहले मेरे दादा जिंदा थे, पूरी जिंदगी इस दौलत को, माल को समेट कर अपने सीने से लगाते रहे, लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता आया, दौलत वहीं की वहीं रह गई। वो दौलत मेरे वालिद को मिली और वो जिंदगी में अपने सीने से लगाए रहे, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे जवाहिरात, ये बिल्डिंग, ये जमीन। मेरे नबी ने यही फरमाया, तुम में कौन है जो अपनी दौलत से मोहब्बत करता है या अपने वारिसीन की दौलत से मोहब्बत करता है? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा वारिसीन की दौलत से नहीं, हम अपनी दौलत से मोहब्बत करते। फरमाया तुम्हारी दौलत तो वही है जो जिंदा रहते हुए तुम अपने हाथों से अल्लाह के दीन के लिए देके चले जाओ। तुम्हारा माल तो वही है जो तुम अपने हाथों से मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दीन के लिए, नामुस और रिसालत के लिए खर्च करके चले जाओ। जो बचा के जा रहे हो ये तुम्हारा नहीं, ये वारिसीन का माल है, तुम अपने हाथों से दे के जाओ। फातिमा अल फहरी के वालिद का जब इंतकाल हुआ, सारी दौलत, सारा माल, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात सब उसके पास आए। उस जवान बेटी ने एक दिन बैठकर सोचा, एक दिन वो आएगा, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर भी दस्तक देगा, ये सारा माल, ये सारी दौलत मेरे दादा ने संभाल कर रखी, उसके बाद मेरे वालिद पर आई, वालिद ने संभाल कर रखी, और आज ये दौलत मेरे पास आई है। कहीं ऐसा ना हो चंद दिन के बाद मैं भी चली जाऊं और दुनिया इस पर अय्याशी करे। उसने दुनिया के तमाम कारीगरों को जमा किया और जामिया करवियीन के नाम से एक अजीमुशान तुनिस, फास की सरजमीन पर यूनिवर्सिटी बना दी, जो आज भी दुनिया के लोगों को तालीम दे रही है। तुनिस की सरजमीन पर, फास की सरजमीन पर जाकर देख लीजिए। मेरे अजीजों, गालिब ने कहा था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग,
औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। देख लो, इमाम आजम का नाम इल्म की बुनियाद पर आज भी जिंदा है। इमाम शाफई का जिक्र आज भी जिंदा है। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमल हम्बल लिखने के बाद पूरी दुनिया में आज जाने और पहचाने जाते हैं। देख लो, इमाम अहमद रजा की जात, अल्लाह अकबर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्तफा के आशिक रहते हैं, इमाम अहमद रजा की जात आज भी जिंदा है। मुफ्ती आजम हिंद की जात आज भी जिंदा है। हुजूर ताजुश शरिया की जात आज भी जिंदा है। अल्लाह सलामत रखे मेरे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। ऐ मेरे अजीजों, हर जमाने में बरेली शरीफ से हमें यही पैगाम दिया गया, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाए और मुस्तफा की तालीमात पर अमल करें। हुजूर की तालीमात में से एक तालीम यह भी है कि आप इल्म हासिल करें। जिस कौम के लिए पहली वही इकरा के साथ नाजिल की गई, पढ़िए। मारहरा मुतहरा से हमें कई सालों से यह पैगाम दिया जा रहा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अफसोस कि मुल्क के कोने कोने में मेरी कौम की सोच फिक्र बदल नहीं रही है। लोग पुरानी तर्ज और पुरानी रविश पर चल रहे हैं। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि रात का 1 बज चुका है और चूंकि मुझे आप लोग भी सुनने के मूड में लग नहीं रहे, इसलिए मैं जिस अंदाज में तकरीर करने का आदी हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी है। आप इतने खामोश रहें और तकरीर हो जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर्दी से आप मुतासर हैं, इसलिए अब जो है दस्तारबंदी और दीगर जो रसूमात हैं इंशाअल्लाह वो अदा की जाएंगी। कभी और मौके पर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपने याद फरमाया, तो कोशिश कीजिएगा कि जब पूरा मजमा मौजूद हो और जलसा सुनने सुनाने का जो आपका 9-10 बजे का टाइम होता है उस वक्त मौका दीजिएगा। इंशाअल्लाह जितनी भी देर कहेंगे आपका बयान सुनाने की कोशिश की जाएगी। सहवन मेरे बयान में कोई लफ्ज़िश हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आपको जाना नहीं है, रस्म दस्तार